हम सभी व्हाट्सएप चलाते हैं और अभी व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी, लाइक उसकी प्राइवेसी की जो पॉलिसीज हैं वो चेंज हो रही हैं। एक पॉपअप आ रहा है, उसे आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो 8 फरवरी तक, मतलब 8 फरवरी तक तो चलेगा, लेकिन उसके बाद आपका जो व्हाट्सएप है वो बंद हो जाएगा अगर आप उनकी जो नई पॉलिसीज हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते। इसका क्या मतलब है? क्या अब आपकी जो चैट्स हैं वो पर्सनल नहीं रही? क्या वो अब पब्लिक हो गई हैं? किस तरीके से व्हाट्सएप आपका डेटा लेगा? कौन सा डेटा लेगा? क्या आपको फिक्र करने की बात है? इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इसका संबंध है साइबर सिक्योरिटी से ऑब्वियसली। तो देखो भाई, आपको पता है कि व्हाट्सएप पहले अलग कंपनी थी, अलग ऐप थी, लेकिन फेसबुक ने इसको खरीद लिया। अब फेसबुक भाई करता धरता है व्हाट्सएप का। ऐसे बहुत सारी बातें आई थी पहले कि व्हाट्सएप पर ऐड आएंगे, लेकिन अभी इनकी जो ये पॉलिसी अपडेट हुई है इसमें एड्स का तो कुछ नहीं है, लेकिन आगे आ सकते हैं। अगर आएंगे तो वो अपनी पॉलिसीज को अपडेट करेंगे। यहां पर क्या ध्यान देने वाली बात है, यहां पर आपका जो व्हाट्सएप है आपका कुछ डेटा कलेक्ट करेगा। जी हां, आपके बैटरी यूसेज, आपका मोबाइल नंबर, आपकी लोकेशन वाली चीजें, या ऐसे यूनिक आइडेंटिफायर जो कि हर एक डिवाइस का अलग होता है, जो कि फेसबुक के प्रोडक्ट को किसी को भी इस्तेमाल करता है। अगर कोई भी फेसबुक का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब यह है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, डिवाइस बेसिस पर उसको कलेक्ट करेगा। जी हाँ, आपकी बैटरी परसेंटेज, अगर आपकी ऐप क्रैश होती है तो उसका डेटा, आपका आईपी एड्रेस भी, ऐसी बहुत सारी जानकारियां व्हाट्सएप अब कलेक्ट करेगा। और इसका अब संबंध फेसबुक से भी है, क्योंकि आप जानते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप अब एक ही है, एक ही थाली के हैं, एक ही जगह के हैं, एक ही गांव के हैं, और आपस में बड़ा संबंध है इनका। ठीक है, तो क्या आपको फिक्र करने की बात है? देखो, एंड टू एंड इंक्रिप्शन तो है, व्हाट्सएप पर भेजने वाला इंसान पढ़ सकता है, रिसीव करने वाला पढ़ सकता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन तो रहेगा। लेकिन कुछ ऐसा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। अब देखो भाई, आपका ऑपरेटर कौन है, आप कितनी देर इस्तेमाल कर रहे हो, और हेडर, और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है। पर ये इंफॉर्मेशन आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये आपकी इंफॉर्मेशन है। ये क्यों कलेक्ट की जाती है? आपको पता होगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है तो कुछ ऐसा डेटा कलेक्ट करता है जिससे वो अपने सॉफ्टवेयर को इंप्रूव करे। लाइक उसे पता रहे कि कौन से आपका डिवाइस का कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन चल रहा है, आपकी आईपी एड्रेस क्या है, आप कहां से हैं, आपका फेसबुक का जो यूनिक आइडेंटिफायर है वो क्या है। अब उससे इनडायरेक्टली ये भी पता चल जाएगा कि आपकी फेसबुक आईडी क्या है। लेकिन कंपनी प्राइवेसी है बहुत इंटैक्ट रखती है और वो ऐसे लीक नहीं करती। एक और चेंज आया है कि आपका जो डेटा है वो ग्लोबली स्टोर होगा। दैट मीन्स अगर व्हाट्सएप का अगर कोई डेटा है तो वो अब यूएस के सर्वर्स में भी सेव होगा। क्या इसका मतलब खतरा है? जी नहीं, इसका मतलब खतरा नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी और इन चीज़ों का ध्यान देते हैं। और एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, बहुत बड़ी कंपनी है व्हाट्सएप, और वो ऐसे ही किसी के डेटा को ऐसे नहीं दे देगी। लेकिन थोड़ा बहुत फिक्र करने की बात है उन लोगों के लिए जो अपना ये भी डेटा नहीं देना चाहते। इसका ना अलग एक वर्जन भी है, आपको पता होगा, बिजनेस वर्जन है। वो अलग अलग बिजनेसेस के लिए जो लोग अपना कोई भी काम, अपना धंधा अपना व्हाट्सएप के थ्रू चलाना चाहते हैं, वहाँ पर वो लोग लिस्टिंग भी लगा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह लिख सकते हैं। कोई अगर उनको हाई करेगा तो वो उनको प्रोडक्ट की लिस्ट भेजेंगे। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं, मतलब काम करता है। वहाँ पर भी जो उनका डेटा है वो अब फेसबुक से भी शेयर किया जाएगा, ताकि अपनी प्रोडक्ट को, अपने एडवर्टीजमेंट को और इन सारी चीज़ों को वो इम्प्रूव कर पाएँ। अब ज़्यादा टेक्निकल ना होते हुए मैं आपको ये कहना चाहूँगा, हाँ थोड़ी कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जो प्राइवेसी को थोड़े कंसर्न लोग जो हैं उनको थोड़ा सा बग कर सकता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई भी पर्सनल या प्राइवेट डेटा वो कलेक्ट नहीं कर रहे, मतलब व्यक्तिगत जानकारी जो आपकी होनी चाहिए, चैट्स वगैरह या जो आप शेयर कर रहे हैं, वो सब जो कर रहे हैं वो कंपनी लेके ऐसा नहीं कर रही है कि वो पब्लिक कर दे रही है सबको। नहीं, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ डरा देते हैं कि भाई अब जो भी आप चैट करोगे अपनी गर्लफ्रेंड से, अब वो फेसबुक को पता चल जाएगा और फिर वो उठा के आपके घर में भेज देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। बट जो चेंजेस हुए हैं वो मैंने आपको बता दिया, घबराने की कोई भी बात नहीं है। अगर आप और डिटेल्ड वीडियो चाहते हो कि मैं इनके एक एक पॉइंट को, इनकी पॉलिसी को एक एक करके पढ़ूँ तो आप बता सकते हो। ये मैंने बस शॉर्ट में बता दिया उन लोगों को जो थोड़ी सी फिक्र कर रहे थे या जो थोड़ा डर रहे थे आप व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको मतलब डरना नहीं चाहिए इतना, है ना। और ये जो चीज़ हो रही है ये ऑलरेडी बहुत सारी एप्लीकेशन के साथ हो रही है। ये लोग ऐसे डेटा कलेक्ट करते ही हैं। आपको भी पता होगा जब आपका विंडोज़ में कोई सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है तो वो रिपोर्ट भेजने के लिए मिलते हैं। जो उसमें रिपोर्ट में जो चीज़ें जाती है ना, वो उस मशीन की इन्फॉर्मेशन जाती है कि ये मशीन इस मेन्यू पे जाने से ऐसे क्रैश हो गई, इस मशीन का सॉफ्टवेयर ये था और इस मशीन में ये रैम था, ये था।
ताकि जो एप्लीकेशन बनाने वाले लोग हैं उनको पता रहे कि हमारी एप्लीकेशन कैसे जगह पर कैसा परफॉर्म कर रही है, अलग अलग रियल केस में कैसे परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर ये लोग जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप की, ये उस डेटा का इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशन को और बेटर बनाएंगे। ये देखेंगे कि हमारा जो व्हाट्सएप है वो कौन से फ़ोन में कैसे काम कर रहा है, कैसे काम नहीं कर रहा है, कौन सी लोकेशन पर काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, तो इससे अपनी सर्विसेज को इंप्रूव करेंगे। और जो मैंने बिजनेस के केस में बताया तो वो उस डिटेल को इस्तेमाल करके दूसरे बिजनेसेस और एडवर्टीजमेंट में भी अपनी मदद लेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। ये हिंदी के कोर्सेज हैं और ये उन लोगों के लिए बने हैं जिनको इथिकल हैकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो हिंदी भाषा में, उनको इंग्लिश नहीं आती और वो हिंदी भाषा में समझना चाहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है और ये एथिकल हैकिंग आप कैसे सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब करने के साथ ना बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।